वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप हरियाणा पीएससी पीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर के क्या फॉर्मेट है और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे तो होपफुली कि आप लोगों ने डाउनलोड करके देखा भी होगा, और जो लोग नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर का काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है आपके प्रिपरेशंस पे, और खुद को इवेलुएट करने के लिए कि आपकी जो प्रिपरेशंस चल रही है वो ठीक से चल रही है या नहीं है। तो ये ये एसपीएससी के वेबसाइट से लिया हुआ पेपर है। आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये 2023 का पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है। और पीजीटी बायोलॉजी से ही अगर आप इस बार का फॉर्म भरे हुए हैं, देना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का 2023 में आपका पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या उसका फॉर्मेट था। सो देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है टाइम अलाउड, जो कि चेंज इस बार भी सेम वही है, 3 आवर्स का होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। प्लीज़ रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सावधानी से पूरा आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। यहाँ पे दे रखा है देयर आर 18 क्वेश्चंस इन ऑल। पूरे पेपर में 18 ही सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस इन ऑल। 18 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब आपके पास +3 क्वेश्चंस का क्या है, मार्जिन है। आपके पास 3 क्वेश्चंस को छोड़ने की पॉसिबिलिटी है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। मार्क्स असाइंड टू ईच क्वेश्चन पार्ट आर गिवन अगेंस्ट इट। जितने जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने नंबर का होगा, उनके सामने ऐसे लिखा हुआ होगा। वर्ड लिमिट इज इन क्वेश्चंस वेयर स्पेसिफिक शुड बी अडेयर टू। किसी क्वेश्चंस में अगर वर्ड का लिमिटेशन है तो वहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ होगा कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस के लिए आपको इतनी ही वर्ड लिमिट हो आंसर्स क्या करना है, राइट करना है। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो क्वेश्चंस होगा वो आपको सीक्वेंस ऑर्डर में क्या क्या काउंट किया जाएगा। अनलेस स्ट्रक ऑफ attempt of a question shall be counted even if attempt partially. Any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off. तो ये सब चीज़ों की सावधानी आपको ध्यान में रखनी होगी। नो एक्स्ट्रा एडिशनल सीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको एक ही कॉपी दिया जाएगा, कॉपी बी सी का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। आंसर मस्ट बी रिटन इन द अथराइज्ड मीडियम। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन द अथराइज्ड वन। आपके लिए सपोज अथराइज्ड मीडियम यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर लिखना होगा। अगर आप इसके अलावा दूसरे किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो आपकी आंसर शीट इवेलुएट नहीं की जाएगी, कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, और पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 2+8 मीन्स 10 नंबर का है। डिफाइन द टर्म टैक्सोनॉमी एंड नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म। मतलब ये वाले क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। प्लस एक्सप्लेन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड इट्स मेरिट। ये आपको 8 नंबर का है। तो आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया गया। 2 मार्क्स और 8 मार्क्स को डिवाइड करके 10 नंबर का आपका पूरा एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहता है दैट इज एक्सप्लेन हाउ जीन ट्रांसफर अकर इन बैक्टीरिया व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन देम। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। आपसे बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता है। बैक्टीरिया आपका अस्त्र रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र की बात होती है। और जीन ट्रांसफ़र होने का मतलब होता है कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, तभी जाकर जीन ट्रांसफ़र होते हैं। तो बैक्टीरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो कैसे वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र होता है, उसको आप बताइए। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या है, मेंशन करना होगा कि जिस मेथड से आपका जीन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वाई आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के नाम से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस एंड एक्सप्लेन द मिचेलिस मेंशन कर्व। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5-5 नंबर का डिवाइड कर दिया गया है। आपको पहले एंजाइम के मैकेनिज्म के फंक्शंस को समझाना है, और फिर आपको मिचेलिस मेंशन के कर्व को बताना है कि क्या ये कहता है, वी मैक्स क्या है, के एम वैल्यू क्या होती है, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। समझाइए आपकी एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंजाइम के फंक्शंस करने का तरीका क्या होता है, और मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट में क्या चीज़ें बताई जाती हैं, या वो रिएक्शन या वो कर्व आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है, बाकायदा फ्लो चार्ट सेल साइकिल का बना करके और उनके सारे फेजेस को डिवाइड करके। सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शन विद सुटेबल डायग्राम। आपको हर फेजेस के मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड के सारे सब फेजेस के बारे में उनका एक आपको सुटेबल डायग्राम भी बनाते चलना है, और उस फेज में
लिखने का तरीका बेहतर यही होता है कि आप जिस किसी फेज़ के बारे, सपोज़ अगर आप मियोसिस प्रोफेज़ फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेज़ फर्स्ट में मेजर इवेंट क्या-क्या होते हैं, आपको उससे बुलेट पॉइंट बना करके उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। और उसके लिए जो सपोर्टिंग सूटेबल डायग्राम है, आप उस डायग्राम को भी क्या करें, वहाँ पे ड्रॉ करें। ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या है, डिफाइन करने के लिए आपको 2 नंबर दिया गया है। एक्सप्लेन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ये 4 नंबर का, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे का डायग्राम मैकेनिज्म और बताएंगे तो 4 नंबर का, इंट्रिंसिक का बताएंगे तो 4 नंबर का। इस तरीके से मार्क्सिंग की क्या है, डिवीजन है, आपको सब पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा। तो आप प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, उसके प्रॉपर उसके चीज़ों को बताइए कैसे होता है, फिर ये पाथवे जो हैं उन दोनों पाथवे का डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना करके किस तरीके से ये दोनों पाथवे अलग अलग होती हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरा पूरा प्रॉपर बाकायदे आपको बनाना होगा। अगर आपने CSIR वगैरह का प्रिपरेशन किया है तो बेहतर तरीके से आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी डेवलपमेंट इन द स्टेम ऑफ द वुडी एंजियोस्पर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वुडी एंजियोस्पर्म्स में आपको बताया गया है सेकेंडरी डेवलपमेंट का स्टेम में, मतलब स्टेम में सेकेंडरी डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको आप अच्छे तरीके से समझाइए। यहाँ पे 6 एंड 4 मार्क्स का डिवीजन है, मतलब आपको सेकेंडरी डेवलपमेंट बताना है स्टेम में क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस वाला जो मार्क्स है वो आपका 4 नंबर का है, पूरे प्रोसेस को बताने का 6 मार्क्स आपको मिलेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पार्ट कर दिया गया है A एंड B। विच endocrine gland is called executive officer of hypothalamus and why? ये 4 नंबर का है। कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड में से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोला जाता है हाइपोथैलेमस का, और क्यों उसको बोलते हैं ऐसा, इसके बारे में आपको बताना है। तो नाम बताइए और क्यों उसको बोलते हैं वो स्टेटमेंट आप दीजिए। 4 नंबर आपके पास मिलेगा आपको। अगला सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी? सेंसरी फोटोबायोलॉजी से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइटोक्रोम रिलेटेड फोटो मार्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट, ये 4 नंबर का हो गया। तो आपको बताना है कि किस तरीके से लाइट के प्रेजेंस में जो उनमें प्लांट में पाए जाने वाले फोटो क्रोम होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं और उनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को आपको समराइज करना है। और यहाँ पे आपको 4 नंबर इसके लिए मिलेगा, 2 नंबर आपको डिफाइन करने के लिए मिलेगा। तो 6 नंबर का टोटल आपका ये क्वेश्चन है। तो टोटल मिला करके ये 6 4 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 10 नंबर का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पार्ट आपको कर दिया गया है 2, दैट इज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राइट अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द 3 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ईच ऑन प्लांट्स। आपको प्लांट्स के केस में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से आपको होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है। जैसे अगर माइक्रो की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन, फिर इसके बाद फॉस्फोरस, फिर इसके बाद पोटेशियम, ये आपके मैक्रो में है। और माइक्रो वाले में अगर आप जाएंगे तो मैग्नीज, जिंक, इस तरीके से। तो इनके डिफिशियंसी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समराइज करने हैं। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ज़ैंथियम is regarded as a short day plant even though the photo period required by it is up to 15 hours। बताया जा रहा है कि लाइट का एक्सपोजर 15 घंटा होने के बावजूद भी जेंथियम को शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क्स का क्या है, क्वेश्चन है, राइट। तो शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल प्लांट की जो क्लासिफिकेशंस की गई है वो लाइट के एक्सपोजर के बेसिस पे किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे सवाल आपको थोड़ा ट्रिकी दे दिया गया है कि एक प्लांट है ज़ैंथियम और इसको इसको इसका एक्सपोजर 15 घंटे का होता है लाइट का, इसके बावजूद भी इसको शॉर्ट डे कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों, जस्टिफाई कीजिए। और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी कैटेगरी है A और B। Saltatory conductions of nerve impulses conserves energy of axon. Give reason to justify your answers। आपको बताना है और आंसर को जस्टिफाई करना है कि सॉल्टेटरी जो कंडक्शंस होता है वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो एनर्जी को कंजर्व करता है, किसके, एक्सॉन के। नर्वस कंडक्शन, आप नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है, फिजियोलॉजी का आपका ये क्वेश्चन है और वहाँ से आपको ये बता दिया गया, पूछा गया है कि एक्सॉन जो है उसकी एनर्जी सेव होती है जब सॉल्टेटरी कंडक्शंस होता है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये 5 मार्क्स का आपका क्या है, क्वेश्चन है। पार्ट बी में जो आपको पूछ रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैश स्लैक साइकिल, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। ये आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आप पूरी साइकिल पढ़ाई जाती है, आप जानते भी हैं। तो इसको यहाँ पे 2 और 3 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसका मैकेनिज्म आपको बताने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाई पॉली एम्ब्रियोनी इज वेरी सिग्निफिकेंट इन एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर के फील्ड में पॉली एम्ब्रियोनिक का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, आपको स्टेट करना है, आपको बताना है लिख करके विद एग्जांपल के साथ में कि पॉली एम्ब्रियोनी पहले होता क्या है और क्यों बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अगला सवाल है एक्सप्लेन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के संबंध में आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में बताना है। 2 और 3 मार्क्स का डिवीजन है, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इट्स वेरियस फेजेस चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस होते हैं उन फेजेस के टाइम पे इंटीरियर पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस फेज पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इस पूरे चीज़ के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन अकेला अपने आप में 10 नंबर का है। क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स का। तो आपको ये साइकिल को डिफाइन करने के लिए आपको दिया गया दैट इज द 2 मार्क्स के लिए। फिर इसके वेरियस हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है, तो इंटीरियर हार्मोन्स के बारे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में 4 नंबर, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में 4 नंबर, 10 नंबर का आपका क्या है ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड हाउ ARTS आर यूज टू ट्रीट इट। ARTS कैसे यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, और इनफर्टिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। इनफर्टिलिटी को डिफाइन करने के लिए 1 नंबर, और इसके कॉजेज को डिफाइन करने के लिए 3 नंबर, और ARTS को यूज़ करके उसको क्योर करते हैं उसको, उसके लिए 3 नंबर। तो टोटल आपका इस 7 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन है, नंबर मार्क्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं। अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज पार्ट बी। एक्सप्लेन ब्रीफली वन नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ prenatal diagnosis and the role of a pre-implantation diagnosis। प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक नॉन इन्वेसिव मेथड बताइए और जिससे कि पेरेंटल डायग्नोसिस हो सके, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट करने के लिए बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है आप उसको बताइए, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट हो है वेरियस इवोल्यूशनरी चेंजेस का इनके इस इक्विलिब्रियम पे। तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने। पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, इकोलॉजी में भी, दोनों में ही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज। एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीसीज क्या होते हैं, बेहतर होगा कि कोई एग्जांपल के साथ में आप बताएं। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे सवाल है दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द इकेट्स एंड इकोटोन्स विद 1 एग्जांपल्स। इकेट्स एंड इकोटोन को आप, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, आप समझाइए एग्जांपल दे करके, फिगर भी बना करके। अगला पार्ट है व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेसिंग अपॉन द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडियन गवर्नमेंट क्यों इस बात को फोकस कर रहा है, क्यों बहुत स्ट्रेस डाल रहा है कि सोलर एनर्जी को यूज किया जाए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है इलस्ट्रेट द वेरियस इश्यूज ऑफ द बायोएथिक्स एंड बायोपायरेसी, राइट अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बायोएथिक्स क्या है, बायोपायरेसी क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। इसके साथ साथ में आपको बताना है कि GMO प्लांट्स जो होते हैं उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी पॉइंट आपको, बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है IPR को लेकर के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आपको RDT टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ RNAi एंड डबल स्टैंडर्ड RNA टेक्नोलॉजी। RNAi मीन्स इन्फ्लुएंसेस क्या बोलता है, और इस टेक्नोलॉजी से कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप किए गए उनके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पूरी तरीके से प्योरली बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए आपको बायोटेक का थोड़ा अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड एंड आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ केमिकल्स एंड वैक्सीन्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे क्रिएट किए गए हैं, मतलब कैसे किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए फॉर द सेफ्टी ऑफ केमिकल्स एंड वैक्सीन्स। ये भी पूरे तरीके से बायोटेक का क्वेश्चन है, तो लगातार आपसे अभी बायोटेक के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन क्या है 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है दैट इज व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवियस ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। सीवियस ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये आपको बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
माइक्रोबायोलॉजी का मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है, किस तरीके से पॉपुलेशंस को या किस तरीके से सीवेज को ट्रीट किया जाता है। An average of 172 liters of a naphthalene filtrate is formed every day, but only 1.5 to 2 liter of urine is excreted out. What happened with the remaining amount of filtrate? बोल रहा है कि आपकी बॉडी में लगभग 172 लीटर पानी जो है वो नेफ्रॉन से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है एवरी डे। लेकिन यूरिन के फॉर्म में सिर्फ 1.5 टू 2 लीटर ही मतलब बाहर निकल पाता है। बाकी रिमेनिंग जो आपके 170 लीटर्स हैं वो कहाँ जाते हैं और क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली आपका स्क्रिटरी सिस्टम का। तो इस तरीके से ये पूरे पेपर का फॉर्मेट है जिसको आप देख सकते हैं। और आपके पास 3 क्वेश्चंस का छोड़ने का ऑप्शंस है और इस तरीके का पूरा फॉर्मेट है। लगभग सारे जगह से क्वेश्चंस देखने का आपको मिले हैं। कुछ ऐसे भी पोर्शन हैं जहाँ से नहीं देखने को मिला, लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी से नहीं था, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिले। तो इस तरीके का पेपर ये 2023 का पेपर है और नहीं पता कि इस बार के पेपर में क्या चेंजेस करेंगे, वो आइडिया नहीं है। तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये था इस वीडियो को बनाने का कि जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं HPSC बायोलॉजी के PGT एग्ज़ाम का, उन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से इक्विप्ड कर पाएँ इस 2024 के एग्ज़ाम्स को देने के लिए। सो होपफुली कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, ऐसी उम्मीद करते हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।